हेलो दोस्तों, नमस्कार। दीनदयाल इंटरमीडिएट यूट्यूब के इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्वाति। आज हम बात करेंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस लेक्चर को समझने के लिए पहला लेक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल इमेज के साथ। तो हमारा पहला टॉपिक है रियल इमेज। ठीक है, रियल इमेज के बारे में अगर हम कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं the image which can be obtained on a screen, right? तो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड की जा सकती है वो रियल इमेज होगी। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल लें तो द इमेज फॉर्म्ड ऑन इसका एग्जांपल लें द इमेज फॉर्म्ड ऑन अ सिनेमा स्क्रीन। ठीक है, तो आसानी समझ में आ गया। जब भी हम मूवीज देखने जाते हैं ना हॉल, तो हमें स्क्रीन पे मूवीज दिखाई जाती हैं, है ना। तो उसमें जितनी भी पिक्चर्स दिखाई जाती हैं स्क्रीन पर वो हमारी रियल इमेज होती हैं, रियल इमेज। ओके, जो ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर मिल सकती है हमें वो रियल इमेज है। सिंपल सा लॉजिक। अब दूसरा वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम लिख सकते हैं द इमेज विच कांट बी obtained on a screen। ठीक है, ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर नहीं मिलती है वो सारी इमेज कैसी हो जाएंगी? वर्चुअल इमेज हो जाएंगी। तो इसका एग्जांपल लिख सकते हैं इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर। ठीक है, जब भी आपने घर में मिरर देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, तो हमारी जो इमेज मिरर के थ्रू हमें दिखाई देती है वो स्क्रीन पर तो दिखती नहीं, मिरर के थ्रू दिखती है। तो ऐसी इमेज कैसी होंगी? वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो जब हम आगे रे डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत हेल्प करेगा ये कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन का, वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर सिंपल सा एक मिरर होता है, एक ग्लास होता था, मैंने बोला था प्लेन ग्लास, और उस पर हम एक साइड पॉलिशिंग कर देते हैं तो वो प्लेन मिरर बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट की के लिए। अगर हमारे पास बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज कैसे कैसे फॉर्म होगी, कितनी बड़ी फॉर्म होगी, कितनी डिस्टेंस पे फॉर्म होगी, ये सब। ठीक है, इसके लिए हमने क्या ले लिया? एक मिरर ले लिया। मिरर सिंपल, जब भी हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक सिंपल लाइन लेंगे, वन साइड से इसको पॉलिश कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, अब हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट लेना है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट ये ले लिया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। दिस इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को, यहां से हम देख रहे हैं। यहां से अब जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे मिरर रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट से कुछ रे क्या होंगी? इंसिडेंट होंगी। अब ये मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट से एक रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, ये
अब ये इंसिडेंट रे क्या फॉलो करेगी, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगी। रिफ्लेक्शन का लॉ ये कहता है कि इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। तब हमें एंगल ड्रॉ करना है, तो ये हमने पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें ड्रॉ क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मल, हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया इस पॉइंट पे। अब इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनेगा, वो एंगल आई, इंसिडेंस एंगल। इस रे ने फॉलो किया रिफ्लेक्शन का लॉ। अब ये रे इंसिडेंट होकर कहाँ पे जाएगी, इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये रे इस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, बाय फॉलोइंग रिफ्लेक्शन लॉज। तो इसका लॉ ये कहता है कि जितना एंगल रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के साथ बनेगा, उतना ही एंगल इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के साथ बन चुका है। तब ये वाला एंगल हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसने रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो किया इस पॉइंट पर टकरा के। अब हम मान लेते हैं कि एक दूसरी रे इस पॉइंट पर कहीं इंसिडेंट हो रही है। अब इस पॉइंट पर भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा। अब इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल एक ऐसी इमेजिनरी रे होती है, लाइन होती है जो प्लेन मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है ना। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। अब यहाँ पर ये इंसिडेंट रे भी क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगी। अब रिफ्लेक्शन का लॉ ये कहता है कि एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल विल बी इक्वल टू एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो ये वाला एंगल आई डैश लेट एज्यूम, अब यहां से जो रे रिफ्लेक्ट होगी वो भी क्या बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी, मान लिया इसको आर डैश। तो यहां पर भी इसने रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो किया और यहां पर भी इसने रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो किया। ठीक है, यहां पर भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, यहां पर भी एंगल आई डैश इक्वल टू एंगल आर डैश है। ठीक है, अब यहां पे अगर इन दोनों रिफ्लेक्टिंग रेज को देखें हम, ये डाइवर्जिंग सिचुएशन में है ना, ये कहीं पर मीट नहीं दिख रही, मीट करते हुए नहीं दिख रही है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है ये पीछे अगर हम इनको एक्सटेंड करें, कहीं पर अगर हम इनको पीछे एक्सटेंड करें तो किसी पॉइंट पर ये मीट कर सकती है ना, ऐसा लग रहा है। तो अगर हम इन दोनों रेस को पीछे एक्सटेंड करवा दें, ये इस पॉइंट पे, तो ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट पर क्या हो रही है, मीट होती हुई प्रतीत हो रही है, ना कि एग्जैक्टली मीट हो रही है, मीट होती हुई प्रतीत हो रही है। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर हमें ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पर लगेगा हमें कि मीट होती हुई प्रतीत हो रही है, या रिफ्लेक्टिंग रे जो आ रही है वो यहां से आ रही है, ठीक है, यहां से, या ऐसा लगेगा कि दोनों रेज पीछे कहीं मीट होती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उस पॉइंट पर जो इमेज का फॉर्मेशन होगा, ऐसी इमेज को बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। ठीक है, अगर रियल में ये दोनों रेज कहीं पर मीट कर रही होती है इस साइड में, तब हम क्या बोलते हैं इसको, रियल इमेज। बट ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए जो ऑब्जेक्ट से हमें इमेज मिली है वो इमेज कैसी मिली है, वर्चुअल मिली है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच की डिस्टेंस x है एंड मिरर एंड इमेज के बीच की डिस्टेंस y है। ठीक है, अब हमें थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज अगर लिखनी हो कि किस तरह की इमेज हमें मिली है ना, कैसी इमेज मिली है, कितनी बड़ी मिली है, तो हम लिख सकते हैं, पहला पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसका, इस इमेज का नेचर क्या है, नेचर क्या है, वर्चुअल है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि ये रियल रेस के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें इमेज नहीं मिली है, हमें कहाँ पे इमेज मिली है, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेस किसी ऐसे पॉइंट पर मीट हो रही है, इस पॉइंट पर मीट होती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए ये वाली हमारी इमेज कैसी होगी, वर्चुअल इमेज होगी। और इमेज का फॉर्मेशन उसी पॉइंट पे होता है जहां पर टू रेज इंटरसेक्ट होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हुई और हमें इमेज मिल गई वर्चुअल। दूसरा की पॉइंट लिख सकते हैं कि
डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। ये ऐसा की पॉइंट है जो हमें आगे हमेशा काम आएगा। तो ये x इक्वल्स टू वाई। तीसरा पॉइंट, जितनी बड़ी हमने ऑब्जेक्ट रखी थी उतनी ही बड़ी हमें क्या मिली है, इमेज मिली है। तो सेम साइज मिला है, सेम साइज। एक बार फिर से देखते हैं कैसे क्या किया हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने में। तो पहले हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा जिसकी डिस्टेंस मिरर से x डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये x डिस्टेंस की दूरी पर हमने ऑब्जेक्ट रखा। यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक इंसिडेंट रे इस ऑब्जेक्ट से इस पॉइंट पर आई, पॉइंट ए पे, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करे कि इस पॉइंट पर टकराकर वो रिटर्न हो गई, बट उसने नॉर्मल के साथ सेम एंगल बनाया। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, ठीक है। दूसरी, मान लिया कि इस पॉइंट पर एक इंसिडेंट रे आई, इसने भी रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो किया और सेम एंगल फॉर्म किया विद नॉर्मल, ठीक है। ये एंगल आई डैश इक्वल टू एंगल आर डैश। ओके, समझ में आ गया। अब इमेज का फॉर्मेशन ऐसे पॉइंट पे होता है जहां पर टू रेज क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, बट यहाँ पर हमें कहीं दिख नहीं रहा है कि कहीं पर भी रेज मीट करेंगी। अब हमने क्या किया, अगर हम देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये दोनों रेज हमें लग रहा है कि कहीं पर ये मीट कर रही होंगी, ठीक है। तो हमने इन दोनों रेज को पीछे एक्सटेंड कर दिया और हमें यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया और हमने बोला यहाँ पर एक इमेज मिल गई, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें इमेज देगा। अब याद क्या रखना है प्रॉपर्टीज में, क्योंकि वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेज मीट होती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए हमने जो इमेज फॉर्म हुई उसको बोला वर्चुअल इमेज है। दूसरा, जो हमें इमेज मिली है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज। ये हमारी इमेज है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जितनी साइज की हमने ऑब्जेक्ट रखी थी उतनी साइज की हमें क्या मिली है, इमेज मिली है। अब ऐसा हम क्यों बोल पा रहे हैं, क्योंकि जब भी हम अपने आप को प्लेन मिरर में देखते हैं तो जितनी लेंथ के हम लोग होते हैं या जितने साइज के हम लोग होते हैं उतनी ही साइज हमें मिरर में दिखाई देती है। मान लीजिए आप 5 फुट हैं तो आपको अपनी लेंथ, हाइट 5 फुट ही दिखाई देती है, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं है कि 5 फुट से 1 फुट हो गई आपकी हाइट। तो ये की पॉइंट है कि अगर प्लेन मिरर से कोई भी इमेज मिलती है तो वो सेम साइज की भी मिलती है। तो ये ऐसे 3 पॉइंट है जो हमें रिमेम्बर रखना है। अब हम बात करेंगे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अब इसकी जरूरत हमें क्यों इसलिए पड़ी, क्योंकि हम पॉइंट ऑब्जेक्ट में ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि कैसी हमें इमेज मिल रही है, सीधी मिल रही है, उल्टी मिल रही है ना। जैसे अगर हम अपने आप को देखते हैं शीशे में तो हमारा सर बिल्कुल जैसे हम होते हैं मतलब ऊपर ही दिखता है। ऐसा तो होता नहीं कि पैर का सर और सर का पैर दिखता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो हमें इसीलिए देखना है कि प्लेन मिरर में अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, एक्सटेंडेड का मतलब थोड़ी सी साइज में बड़ी, तब कैसे इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक प्लेन मिरर ड्रॉ करेंगे। प्लेन मिरर को हमने ड्रॉ कर लिया, ये प्लेन मिरर को ड्रॉ कर लिया। अब यहां से x डिस्टेंस पे, मान लिया x डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट AB, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां से। ठीक है। अब हमने मान लिया कि इस A पॉइंट से एक इमेज, एक रे इंसिडेंट हुई, एक रे इंसिडेंट है, मान लिया कि इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे मान लेते हैं इंसिडेंट हुई एक रे। तब जब ये रे इंसिडेंट होगी, ये रे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट पर,
अब ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन के लॉ को फॉलो करेगी। अब हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल, ये जितना एंगल आई होगा उतना ही रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ। ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा, आर। तो ये रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ सेम एंगल फॉर्म करेंगे, ये रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है। ठीक है, अब हमने मान लिया एक दूसरी रे जो स्ट्रेट आ रही है, स्ट्रेट, ये वाली रे स्ट्रेट आई। अब स्ट्रेट रे की खासियत ये होती है कि अगर कोई भी रे मिरर पर स्ट्रेट आएगी तो वो उसी डायरेक्शन में स्ट्रेट रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, ये अब क्योंकि ये भी रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करेगी। अब अच्छा, इसके पीछे का अगर रीजन देखना हो तो ऐसा क्यों हुआ, स्ट्रेट लाइन आई, वो स्ट्रेट लाइन ही में क्यों वापस चली गई, तो साइड में देखते हैं हम लोग कैसे ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो हमने एक ले लिया मिरर, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को ही रखा, यहाँ से एक सीधी रे आ रही थी, सीधी रे इंसिडेंट हुई। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहाँ इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना चाहें तो नॉर्मल भी इसी पॉइंट पर क्या होगा, ऐसे ड्रॉ होगा। मतलब ये जो इंसिडेंट रे आई एंड ये नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल कितना मिल रहा है, 0, यानी जो एंगल आई है वो 0 डिग्री एंगल है। और रिफ्लेक्शन का लॉ ये कहता है कि एंगल आई विल बी इक्वल्स टू एंगल आर, तो एंगल आर भी कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये जो रे इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर वो नॉर्मल के साथ फिर से 0 डिग्री एंगल बनाकर रिटर्न हो जाएगी। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस। ओके, अब हमने मान लिया कि एक दूसरी रे इंसिडेंट हुई किसी अदर पॉइंट पे, तो ये मान लिया हमने कि ये वाली रे इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। अब यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा, ये नॉर्मल, ये एंगल आई डैश मान लिया, ये भी रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल बनाएगी, ये आर डैश। ठीक है, बना दिया हम लोगों ने। अब यहाँ पर भी अज्यूम कर लेते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आई, स्ट्रेट लाइन का मतलब स्ट्रेट इंसिडेंट रे। अब ये भी उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी, पता है। ठीक है, अब अगर हम ये रिफ्लेक्टेड रहे, ये भी रिफ्लेक्टेड रहे, है ना। अगर हम देखें तो कहीं भी रिफ्लेक्टेड रहे, ये दोनों देखो इनका पैरेलल, इनका क्या जा रहा है, इनका नेचर पैरेलल है ना। और इमेज का फॉर्मेशन उस पॉइंट पे होता है जहां पर दो रेज क्या हो रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कहीं पर भी रे क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। लेकिन अगर हम ये इस वाली रे को पीछे एक्सटेंड करें, इस वाली रे को पीछे एक्सटेंड करें तो हमें एक पॉइंट ये मिलता है। ठीक है, और अगर इस वाली रे को पीछे एक्सटेंड करें और इस वाली रे को पीछे एक्सटेंड करें तो हमें एक पॉइंट ये मिलता है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये वाली एक रे, हमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों रेज आपस में पीछे कहीं एक्सटेंड होकर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। और यहाँ पर भी हमें ऐसा ही लग रहा है कि अगर इन दोनों रेज को हम पीछे कहीं बढ़ाएं तो ये एक्सटेंड होकर पीछे कहीं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब हमें दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए, मान लिया ये ए डैश, ये बी डैश। ठीक है, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो अब हमें ये इमेज मिल गई, हमें अपनी इमेज मिल गई। ठीक है, अब एक चीज आपने देखी, जितनी बड़ी हमने ऑब्जेक्ट रखी थी, जितनी साइज की हमने ऑब्जेक्ट रखी थी, उतनी ही साइज की हमें क्या मिली है, इमेज मिली है। और जितनी ही डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था मिरर से, उतनी ही डिस्टेंस दूरी पर हमें इमेज मिली है। ठीक है, एक बार देखते हैं कैसे हमने किया। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, हमने मान लिया कि एक रे इंसिडेंट इस पॉइंट पे हुई, इस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं, इसको ओ डैश मान लेते हैं। अब यहाँ इस पॉइंट पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो होगा। यहाँ पे जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करेगी, उतना ही एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ फॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये रे आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी हमने माना कि एक स्ट्रेट रे इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर वो क्या करेगी, जितनी भी सीधी रेज इंसिडेंट होती हैं वो सीधी रिटर्न भी हो जाती हैं। ये भी है, इसका लॉजिक हमने देखा है पीछे।
ठीक है, अब हमने मान लिया इस पॉइंट पर एक दूसरी रे इंसिडेंट हुई, ये भी रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो करती हुई रिटर्न हो गई। अब तीसरी ये वाली रे जो स्ट्रेट आई और स्ट्रेट रिटर्न हो गई। अब हमने देखा ये कहीं पर भी कोई भी रे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। अब हमने अगर इन दोनों रेस को, ये वाली और ये वाली रेस को पीछे एक्सटेंड किया तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस वाली रे को और इस वाली रे को पीछे एक्सटेंड किया तो यहाँ पर भी हमें लग रहा है कि एक पॉइंट हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे ही इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो हमें यहाँ पे इमेज मिल गई अपनी ए डैश बी डैश। अब इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, कैसी मिली, मतलब एक्सटेंडेड की हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ था तो इमेज कैसे मिली। पहली चीज देखा हमने, जिस पॉइंट पे हमने ये रखा हुआ था उसी पॉइंट पे हमें मिला है, मतलब सीधी मिली है। तो पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं हमें इमेज कैसी मिली है, इरेक्ट। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं जितनी साइज की हमने ऑब्जेक्ट रखी थी उतनी ही साइज की हमें क्या मिली है, इमेज मिली है। तो सेम साइज की हमें इमेज भी मिली है। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर will be equals to distance between object and mirror is equal to distance between mirror and image। तो ये मान लेते हैं y डिस्टेंस, तो ये x इक्वल्स टू क्या है, y। दूसरा हो गया। तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, हमें इमेज कैसी मिली है, वर्चुअल। वर्चुअल क्यों, क्योंकि हमें जो ये रियल रेज आ रही थी वो ऐसा नहीं लग रहा है कहीं पर इधर मीट हो रही है, हमें लग रहा है कि ये सारी रेज मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसलिए हमारी इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हो गए अबाउट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हमने कहा इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब देखिए आप, सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे हम लोग अपने घर में मिरर देखते हैं तो हमारा सर ऊपर ही दिखता है ना। ऐसा तो होता नहीं कि पैर हमें ऊपर दिख रहे हैं। तो सर का सर दिखता है, पैर का पैर, मतलब जहां पे सर है वहीं पे सर दिखता है, जहां पे पैर है वहां पे पैर दिखता है। ठीक है, तो हमें जो इमेज मिलती है वो बिल्कुल इरेक्ट मिलती है। इरेक्ट का मतलब ये है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।